गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मंत्र पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया कि अब भगत जो है चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। बुढ़िया को इस बात का पता नहीं चलता। अब भगत लपका हुआ तेजी से कहाँ जा रहा है? डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले की ओर जा रहा था। जाता है, अचानक आधा सफ़र तय करने के बाद उसका जो मन है वह आत्मा पर भारी हो जाता है और अचानक रुककर वह विचार विमर्श करने लगता है। तभी दो व्यक्ति उधर से आते हैं। उनकी कुछ बातों को सुनता है कि अब तक तो बच्चा मर गया होगा। ऐसी बातों को सुन करके बूढ़े के फिर भाव परिवर्तित हो जाते हैं और जैसे ही ये आवाज़ उसके कान में पड़ती है, वहीं से आज का हमारा यह पैराग्राफ शुरू होगा। ध्यान दीजिए, संकेत में भी यही लिखा हुआ है, भगत के कान में आगे डैश। तो हम पढ़ लेते हैं। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते, सिरोभाग इतना बढ़ा जा रहा था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। जैसे ही भगत के कान में उन दो व्यक्तियों के वार्तालाप की आवाज़ पड़ी कि बूढ़े डॉक्टर चड्ढा का घर उजड़ गया, वही एकलौता लड़का था। इतना सुनने के बाद भगत जो रुका हुआ विचार विमर्श कर रहा था, चेतना उपचेतना का जो खेल उसके अंदर चल रहा था, वह दूर हुआ। अब फिर हृदय जो है मन पर भारी हुआ। बूढ़ा चलना शुरू कर दिया डॉक्टर चड्ढा के मकान की ओर, बंगले की ओर। वह थक चुका था, थकान के मारे पाँव नहीं उठ रहे थे। सिरोभाग आगे की ओर झुक करके, जब व्यक्ति तेज चलता तो आगे की ओर झुक करके चलता है, इस प्रकार तेजी से झुक करके चल रहा था मानो वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आ गया। 10 मिनट चलने के बाद क्या दिखाई दे दिया? डॉक्टर चड्ढा का बंगला दिखाई पड़ा। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। लेखक ये कहता है, बंगले लाइट तो दिखाई दी, लेकिन वहां से किसी प्रकार की रोने पीटने की आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए बूढ़े भगत के मन में ख्याल आया कि कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई, अर्थात अब तक बच्चा मर ही तो नहीं चुका। अब बूढ़ा दौड़ना शुरू कर दिया। इस बूढ़े इस उम्र में आकर के, वो कभी नहीं दौड़ा था, लेकिन आज उसने दौड़ना शुरू कर दिया और इतना तेज दौड़ा, आज तक कभी इतना तेज दौड़ा नहीं था। इस उम्र में यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। और क्या कहा कि वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे मौत दौड़ी चली आ रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, साधारण आपको दौड़ाई जाए तो नहीं दौड़ेंगे, लेकिन अगर एक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, जैसे ही कुत्ता पीछे से भौंक कर दौड़ना शुरू करता, तो आप जितनी क्षमता है अपनी क्षमता से तेज दौड़ते हैं, है ना। तो आज भगत भी इसी प्रकार तेज दौड़ा चला जा रहा था। आगे 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। लेखक बताता है कि अब तक डॉक्टर चड्ढा के बंगले में जितने भी लोग थे सब रो रो कर थक चुके थे। कितना बज गया था? 2 बज चुका था। रोने वाले में केवल अब आकाश के तारे रह गए थे, बाकी सभी लोग रो रो करके थक चुके थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह और लाश गंगा की गोद में प्रवाहित की जाए। अब तो लोग बस एक ही इंतजार कर रहे थे कि किसी प्रकार सवेरा हो और लाश को ले जा करके, किसकी, कैलाशनाथ की लाश को ले जा करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए।
सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह भौवें तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। जैसे ही भगत दरवाजे पर पहुंचा, उसने आवाज लगाई। डॉक्टर साहब ने आवाज सुनी। अन्य कोई दिन होता दुत्कार देते, यानी हड़क कर भगा देते, लेकिन आज उनके ऊपर मुसीबत थी, इसलिए नम्रता के साथ बाहर निकल करके आ गए और आ करके देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति था, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, बाल सब सफेद हो गए थे, यहाँ तक कि उसकी भौहें जो होती वो भी सफेद हो गई थी, इतनी ज्यादा उम्र हो गई थी। डॉक्टर साहब निकलकर बड़ी नम्रता के साथ मुलायम भाषा में बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना है। लेकिन डॉक्टर साहब ने सोचा कोई मरीज है, तो उससे बोले कि भैया आज तो हमारे ऊपर खुद ही ईश्वर ने इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी है, इसलिए हम आज नहीं देख पाएंगे, फिर कभी आना। और क्या कहा आगे, इधर 1 महीना तो शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। और कहा कि लगभग अभी 1 महीने तक तो मैं किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है? भगत ने कहा कि बाबूजी जो आपके ऊपर मुसीबत है, उस मुसीबत को मैं सुन चुका हूँ, इसीलिए आया हूँ। जरा भैया आपका अर्थात बेटा आपका कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। बूढ़े ने कहा, भगवान सब कुछ करने वाला है, वो सब संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला है, सब कुछ वही करता है, इसलिए शायद उसकी दया हो जाए। अगर उसकी दया हो जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चड्ढा ने दुखी स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। कहा 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका, अर्थात बच्चा मर चुका है। बहुत से झाड़ फूक करने वाले आए और बच्चे का चेहरा देख करके चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो भैया आधा घंटे में उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। डॉक्टर चड्ढा को कोई विश्वास नहीं था, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये बूढ़ा मेरे बच्चे को ठीक कर देगा, लेकिन उसे दया आ गई कि बूढ़ा वहां से चलकर इतनी ठंडी में, जाड़े वाले में रात में आया है, तो उसे दया करके ले गए अंदर। भगत पहुंचा, कैलाशनाथ की लाश को उसने 1 मिनट तक देखा और देखने के बाद डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आप नाहक बेकार में ही दिल छोटा कर रहे हैं। अगर उस नारायण ने, उस परमात्मा ने चाहा तो भी आधे घंटे भैया अर्थात बालक जो है उठ बैठेगा। कहारों से कहिए पानी तो भरें। उन्होंने कहा कि कहारों से कहिए पानी भर के लाएं। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कहारों को दिया। मड़ानी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक घड़ी कैलाश को सुगा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। अब क्या हुआ कि पानी भर के लाना शुरू कर दिया गया। जो नल था वो बंद था, इसलिए कुएं से पानी भर भर कर लाना शुरू किया गया। कहार ज्यादा नहीं थे, सब चले जा चुके थे नौकर, तो इसलिए रिश्तेदारों ने भी पानी भर भर लाना शुरू किया। मृणालिनी वह भी क्या करके कलसा हाथ में लिए पानी ला रही थी। बहुत से घड़े कैलाश के सर पर डाले गए, कई घड़े पानी कैलाश के सर पर डाले गए। बूढ़ा भगत खड़े खड़े मंत्र पढ़ रहा था और एक मंत्र जैसे ही समाप्त होता, एक जड़ी ले जाकर के वह कैलाश को सुखा देता। बहुत देर ये प्रक्रिया चलती रही। भगत ने न जाने कितने बार मंत्र फूंके,
किंतु जब ऊषा ने अपनी लाल लाल आंखें तो कैलाश भी लाल लाल आंखें खुल गई। और जैसे ही जब तड़का हुआ, सूर्य निकलने से पहले ऊषा काल जो होता है उसमें हमें सूर्योदय की ओर, सूर्य की ओर लालिमा दिखाई देती है। तो जैसे ही वह ऊषा काल हुआ, लालिमा आई, तो कैलाश ने भी अपनी लाल लाल आंखें खोल दी। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने के लिए मांगा। कैलाश ने आंखें खोली, शरीर की अंगड़ाई ली और उसके बाद उसने पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? जैसे ही सुना कि बच्चा ठीक हो गया, डॉक्टर चड्ढा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ कर गए और अपनी पत्नी नारायणी को अपने गले लगा लिया। नारायणी भी इतनी प्रसन्न थी, दौड़कर बूढ़े भगत के पैरों में गिर गई। मृणालिनी कैलाश नाथ के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर डबडबा करके पूछने लगी, कैलाश अब कैसी तबीयत है आपकी? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यशगान करते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं अता पता नहीं था। नौकरे ने कहा, अभी तो बैठे ही चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। थोड़ी ही देर में सब जगह खबर फैल गई, डॉक्टर चड्ढा का बच्चा जो मर गया था कैलाश नाथ, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। सब जगह खबर फैल गई। मित्रगण आकर के डॉक्टर साहब को बधाई देने लगे। अब सब लोग ये सोचने लगे कि जिस बूढ़े ने कैलाश नाथ को ठीक किया उसके दर्शन तो कर लिए जाएं, देखा तो जाए कैसा है वो। अब सभी उसकी तलाश करने लगे। नौकरों से पूछा डॉक्टर साहब ने कि कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि यहीं बैठे अभी चिलम पी रहे थे, हमने तंबाकू देनी चाहिए तो नहीं लिया, अपने पास से तंबाकू निकाल कर बैठ कर ही पी रहे थे। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। अब क्या था, इधर तो भगत को सब लोग डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले में तलाश रहे थे, किंतु जो बूढ़ा था उसके मन में एक भय था कि कितना जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं, कहीं यदि बुढ़िया जग गई तो फिर खैर नहीं है। इसलिए वो लपका हुआ कहाँ चला जा रहा था, घर की ओर लंबी चाल में चला जा रहा था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। जैसे ही मेहमान सब चले गए तब डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी नारायणी से कहा कि बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, उसने हमसे एक चिलम तंबाकू भी नहीं ली। नारायणी, मैंने तो सोचा था कोई बड़ी रकम दूंगी। नारायणी ने कहा कि वो चला गया, मैंने तो ये सोचा था कि कोई बड़ी रकम दूंगी उसे। चड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर चड्ढा कहता है नारायणी से कि रात को तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन जब कुछ सवेरा हो रहा था तब मैं पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर के आया था, उस समय मैं खेलने जा रहा था, इसलिए मैंने इस जगह मरीज को नहीं देखा था। वह बात सोचकर मुझे हृदय में बहुत ही ग्लानि हो रही है उसको, और कैसी ग्लानि है मेरे हृदय में उसको मैं प्रकट बता नहीं सकता। थोड़ा और बचा है, उसे समाप्त कर लेते हैं जल्द से। आगे कहता है, मैं उसे खोज निकालूंगा, उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं है, जानता हूं उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। लेखक डॉक्टर चड्ढा कहता है कि मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर करके मैंने जो अपराध किया उसके साथ उसके लिए उससे क्षमा मांगूंगा, अपने आप को क्षमा करवाऊंगा। और मैं जानता हूं कि वो मुझसे कुछ लेगा नहीं, क्योंकि उसका जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। और उसने मेरे सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इसी के साथ आप लोगों की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो
आज इसमें हम फोटो आपको भेजेंगे जो लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आगे जैसा भी जो पाठ है वो कंटिन्यू चलेगा। आज लिखने वाला कार्य हम इसमें भेज देंगे, उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जहाँ गद्य का इतिहास लिखा है, फिर गद्य में जीवन परिचय लिखे होंगे लेखकों के, उसके बाद 2 पन्ने छोड़कर आपको हेडिंग डालनी है पाठों की व्याख्या। पाठ 1 डालेंगे, मंत्र, और फिर व्याख्या लिखना शुरू करेंगे। उसी प्रकार सबसे पहले संकेत, संदर्भ, व्याख्या, हर एक में वो यही चलेगी, हर एक में ऐसे ही चलेगा। व्याख्या लिखने के बाद एक प्रश्न भी है, उसी प्रकार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।